आपको सीधे अब लेकर चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं संदीप चौधरी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे हिंदी पट्टी के 3 राज्यों, उसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना के नतीजे आ गए। 5 राज्यों के नतीजे आ गए और इन्हें सेमीफाइनल माना जा रहा था, सत्ता का सेमीफाइनल। तो अब सबकी निगाहें टिकी हैं। 2.5 महीने का वक्त है। पिछले बार 2019 में 10 मार्च को चुनावों की घोषणा हो गई थी। आज की तारीख 23 दिसंबर की तारीख, तो आप गणित लगा सकते हैं, लगभग 2.5 महीने ही बचे हैं। तो मिजाज क्या है? लोगों की नब्ज हमने टटोली है सीधे इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद। और जो तस्वीर आ रही है उसमें तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें लेकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। वहां पर तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बाकी ज्यादा सूरत हाल में या सीटों के आंकड़े में कोई खास बदलाव होते नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में जहां 25 सीटें जीती थी पिछली दफा बीजेपी ने, वहां 22 से 24। छत्तीसगढ़ में जहां 9 सीटें जीती थी वहां 9 से 11। और राजस्थान का जो ताजा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी और 1 हनुमान बेनीवाल जो जीते थे लोकसभा चुनाव, वो भी बीजेपी के साथ थे। तो एनडीए के खाते में 25 की 25, बीजेपी के खाते में 24 सीटें गई थी। तो इन 3 राज्यों में कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में जबकि बम्पर जीत हुई, दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस बीजेपी से लेने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसका असर लोकसभा में होता नहीं दिख रहा है। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक और आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूं। जो वोट प्रतिशत है, बीजेपी के खाते में 57 और कांग्रेस के खाते में 34। अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 2% का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। 41.5% आई थी बीजेपी की वोट और 39.5% लगभग का आंकड़ा बता रहा हूं, वो कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब ये फर्क लोकसभा में 23% का होता दिख रहा है और 2019 में ये फर्क दरअसल 25% तक आ गया था। चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वा जिन्होंने ये सर्वे किया है, प्रदीप सिंह इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, दबंग दिबांग हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से, गुलाबी नगरी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी बाकी आंकड़ों में मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन यशवंत, कोई खास बदलाव 2019 के मुकाबले 2024 की जो प्रोजेक्शन आप दिखा रहे हैं वो होता नहीं दिख रहा है। तो इसमें बड़ा हासिल आपने क्या पाया अपने सर्वे का? देखिए, बड़ा हासिल तो मैंने संदीप ये पाया कि जो स्प्लिट वोट फिनोमिना की हम लोग ने 2018 में रिपोर्ट किया था कि 2019 में 2018 के विपरीत आंकड़े आएंगे क्योंकि लोकसभा और असेंबली के वोटिंग पैटर्न्स अलग हैं। वो स्प्लिट वोट का फिनोमिना कंटिन्यूड है, न केवल कंटिन्यूड है बल्कि और ज़्यादा गहरा हो गया है, ऐसा दिखता है। क्योंकि 2018 में हमने केवल उत्तर भारत के उन राज्यों की बात की थी जहां पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी थी और लोकसभा में उन्होंने स्वीप किया। इस बार तो मामला उल्टा है, न केवल वो जीते हैं, उस जीत के फासले को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो फिनोमिना हम पहली बार देख रहे हैं दक्षिण भारत के जो कर्नाटक राज्य के, उसमें भी कर्नाटक जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, ये बात सच है कि वहां पर बीजेपी ने जेडीएस को साथ में लाकर वोक्का लोगा वोटों को दोबारा से अपने पक्ष में किया है। वो एक राजनीतिक प्रबंधन और उसका हिसाब किताब ज़रूर है, लेकिन उसका लाभ सीधा उनको मिल रहा है। आप कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, अगर वोट और सीटों के मामले में लोकसभा और विधानसभा के बीच का गैप बिल्कुल ही अलग हो रहा है, तो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, जहाँ जहाँ पे दरअसल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये मंजर जब आपको नज़र आएगा
तो वहां पर मसला कुछ और ही नजर आने वाला है। इसमें अब दो बातें दिलचस्प हैं। देखिए, अभी लोग विधानसभा चुनाव जो हुए यशवंत, 2% का ही अंतर था, लेकिन जो आपका ताजा सर्वे कह रहा है 39.5% जो विधानसभा में कांग्रेस ने वोट हासिल किए वो घटकर 34 हो जाएंगे। ठीक, तो ना सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक 5% घट रहा है, बल्कि जो अन्य के खाते में 19.25% वोट जाता दिख रहा था वो सिर्फ 9% रह रहा है, और वो 10% सारा बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो कांग्रेस के खाते में से भी वोट जा रहा है और अन्य के खाते वाला 10%, आधे से ज्यादा वोट बैंक बीजेपी लिए जा रही है। जी बिल्कुल, और उसका दरअसल रीज़न केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इमेज या उनकी पॉपुलैरिटी, आप जिस तरीके से भी नापना चाहें, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था संदीप कि जब हम पीएम मोदी की लोकप्रियता की बात कर रहे थे वो अपनी पार्टी को मिल रहे वोटों से बहुत ज़्यादा आगे था। कारण उसका ये था कि वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रिय जरूर मान रहे थे, लेकिन उतने बड़ी तादाद में वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन ये लोकसभा चुनाव का मसला है, यहाँ के पीएम की पॉपुलैरिटी और पीएम को मिल रहे वोट का एक कहीं ना कहीं कोरिलेशन कहीं ज़्यादा तगड़ा होगा विधानसभा चुनाव में पड़े हुए वोटों के लिहाज से। तो ये एक सीधा एक आप कह सकते हैं 2 हॉर्स रेस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन तो नहीं है संदीप, ये बात सच है। पर अभी क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई चेहरा नहीं है जी, तो वही वो 2 हॉर्स रेस के तौर पर प्रोजेक्शंस करना वो जमीनी हकीकत से कितनी जुड़ी हुई है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग है, ज़मीनी हकीकत से थोड़ा दूर है, क्योंकि सामने वैक्यूम है। लेकिन ये वैक्यूम में जो चेहरा आएगा उसमें अभी तक लार्जली जितनी बातचीत हो रही है उन चेहरों के बीच में से संदीप ऐसा लगता नहीं कि वो चेहरा आने के बाद में कोई विपक्ष के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हमने उन सारे चेहरों को भी नापा है संदीप। ऐसा नहीं है कि हम केवल हवा में किसी चेहरे का कोई है नहीं उस वैक्यूम को नाप रहे हैं। हम कहीं ना कहीं, चाहे वो राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे खड़गे जी का नाम हो, या मैं उस बात पर भी आता हूं जी, उनको भी हम उस बात पर भी आऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।